ये वीडियो आपका हरियाणा जो आपका HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है CET है, उसका C ग्रुप वालों का, ठीक है ना, 5 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट का ये मैथ का जो पोर्शन है उसका है। और मेरा मानना यही है कि जो मैथ वाला पोर्शन था काफी इजी था, लगभग इसमें कोई ज्यादा मतलब आपको मुसीबत नहीं आने वाली है। और इसमें मैं जो कुछ है कि पार्ट रीजनिंग के भी हैं जो मैथमेटिक्स से टच हैं, तो वो भी मैं सोल्व करवा रहा हूं। यहां देखते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया था 27, ठीक है। आपके पास एक सीक्वेंस है, 27 है, 216 है, 729 है, 3375 है। ये आपके पास एक मिसिंग टर्म है, जो 4 टर्म है ये मिसिंग है, ये आपने ये बतानी है कितनी होगी। तो यहां पर आपके पास देखो ये क्यूब दे रखा है, ये 3 के मल्टीप्लायर का, यानी कि 3 के गुणज का क्यूब है। पहले वाला 3 का हो गया, अगले वाला 6 का हो गया, अगले वाला 9 का हो गया, अगले 12 का होगा, और ये 15 का है। अब 3 का जो क्यूब करता हूं, 3 का जो घन होगा, इसका मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये आपके पास कितना आ गया, 27 आ गया। अब 6 का जो घन होगा वो क्या होगा, 6 को 3 बार कर दिया, गुणा हो गया इसकी 216। देखो यही तो दे रखी है। इसी प्रकार अब 9 की कितनी हो जाएगी, 729। अब ये 12 की और 15 की होती है, तो 12 की कितनी होती है, 1728। तो आपके ऑप्शन में ये वाला जो आपका जो आंसर था, उसका ऑप्शन जो डी था या सी था, ये 1728 वाला, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहां देखते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या बताया है, आपके पास वही है, एक सीरीज सीक्वेंस दे रखी, सीक्वेंस में से आपके पास वही एक मिसिंग टर्म है, वो आपने बतानी है, ठीक है। यहां भी आपको एक घन से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया है, ये घन या क्यूब बोल देते हैं इसको हम इंग्लिश में। इसमें क्या दिया है, देखो आपके पास अगर 1 का घन करता हूं मैं, 2 का घन करता हूं मैं, 3 का करता हूं, 4 का करता हूं, 5 का घन और 6 का घन, ठीक है। 1 का घन आपके पास 1 आ गया, 2 का 8 आ गया, यहां से आपके पास 27 आ गया, इसका घन 64 आ गया, इसका आ गया 125, इसका 216, कुछ ऐसे घन आ गए आपके पास, ठीक है। अब यहां इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो आपके पास, अगर मैं इन सभी टर्म में एक कॉमन सी एक प्रॉपर्टीज है, और वो क्या है, अगर सभी टर्म में से एक के घटा देता हूं मैं, यहां से 0 आ गया, यहां से 7 आ गया, यहां से 26 आ गया, यहां से 63 आ गया, यहां से 124 आ गया, यहां से 214, देखो सभी टर्म मैच हो, तो आपके पास ये टर्म थी, ये क्या है, ये मिस थी, तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इस पार्ट में क्या दिया है आपके पास, यहां देखो इसमें बिल्कुल इजी सा है। यहां आपके पास एक ये टर्म ऐसी है जो 5 से भाग नहीं होती, 5 से भाग नहीं होती, बाकी तो सारी टर्म ऐसी हैं जो भाग हो रही है, ठीक है। तो इसमें यही बताना था कौन सा जो पद है वो अलग है, इनसे भिन्न है। तो ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी। वैसे एक 24 ऐसी टर्म है जो 5 से भाग नहीं हो रही है। अच्छा सवाल दे रखा है, अजय ने जन्मदिवस के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित करने की सोची थी, ठीक है, किए जाने थे। वह केवल 70 बच्चों में ही चॉकलेट वितरित कर सका। उसने क्या सोचा था, ये डिसीजन लिया था कि मैं 100 बच्चों को होने बराबर मात्रा में चॉकलेट दूंगा, ठीक है। और उसने क्या किया, बाद में 70 बच्चों को चॉकलेट वितरित कर सका, ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट थे, ठीक है। तो यहां एक तो ये बताना है टोटल चॉकलेट है वो कितनी थी, और जो बराबर मात्रा में जो चॉकलेट मिलनी थी वो किसको मिलनी थी, 100 को, और बाद में कितने को बांटी गई, वो 70 को, और उनको फिर अलग से कितनी और दे दी, 3 और दे दी, ठीक है। तो हम मान लेते जैसे आपने बराबर मात्रा में जो चॉकलेट दी ना, वो एक्स दी, जो बराबर मात्रा में चॉकलेट थी वो एक्स दी, ठीक है। इसका मतलब उसके पास जितनी भी चॉकलेट थी वो 100 बच्चों में बांटनी थी, और गुणा में एक्स कर दिया मैंने, ठीक है। इसके पास कुल चॉकलेट तो इतनी होगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, ये जो चॉकलेट है किस प्रकार से कर दी, 70 बच्चों में बांट दी बराबर मात्रा, और उसमें 3 ज्यादा कर दी, इतनी बांटनी थी उससे कितनी ज्यादा कर दी, 3 ज्यादा कर दी, ठीक है भैया। तो यहां आपके पास कितना आ गया, 100x, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी 70x, इसकी इसके साथ गुणा कर दी 70x, और 70 के 3 के साथ कर दी, ये आ गया भाई। अब इसको उस साइड उठा के ले गया मैं,
तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का यहां से घट के कितना आ गया 30, x बराबर ये आ गया। x के साथ आपकी 30 वो गुणा कर रही है टर्म, और ये इस साइड आ क्या करेगी, भाग करेगी। अब भाग कर देगी तो ये भाग होने के बाद कितना बच गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ये चॉकलेट हमने वो माननी थी जो हर एक को बांटनी थी, तो उसके पास अब ये पूछा वितरण करने के लिए कुल कितनी चॉकलेट थी, तो कितने कितना में बांटी थी 100 में बांटे, 100 में बांटनी थी, और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 700। तो आपका जो पार्ट 1 है वो आपका राइट रहेगा। अगला पार्ट है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज्यादा दे रखी है, और इसकी ये पार्ट दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगला जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शन है 1 2 3 4, और ये 5 है ना। ये क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए आपने यहाँ बताना है कि उत्तर देना नहीं चाहते, नॉट अटेम्प्टिंग। ये जरूरी है, अगर आपने नहीं दिया तो अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन के अगर बिना मतलब वो जो गोल करे हुए या गोल द्वारा भरे हुए छोड़ दिए तो आपका पेपर हो चेक नहीं होता। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये जो चीज है ये आपकी 1/3 के बराबर है, 1/3, ठीक है ना। अगली जो है वो 1/4 के बराबर है, 1/4। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 25/100 कर लिया हमने, ठीक है, डेसिमल हटा दिया, 25 एकम। इसी प्रकार इसको कर लेना। अगली जो टर्म है ये आपकी 0.499 है, इसको देखो 99 है, तो अगर इसको मैं एक डेसिमल तक लेके जाऊंगा तो 0.5 हो गया, और 0.5 को हम क्या कर सकते हैं 5/10, और ये आ गया आपका 1/2। इसी प्रकार ये 1/8, और ये आ गया भाई, ठीक है, ठीक है। यहां भी ये मल्टीप्लाई है, यहां भी ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये आ गया, इससे भाग कर दिया 4, और 1 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। देखो इसकी जगह हमने 1/3 किया, इसकी जगह 1/4, यहाँ गुणा था गुणा लगा दिया मैंने, इसकी जगह 1/2, इसकी जगह 1/8 कर दिया, और गुणा में 24 कर दिया, ठीक है। अब इन सभी की मल्टीप्लाई काट दो, 3 से 3 कट गया, यो ठीक है, डायरेक्ट हो गया। और अब आपके पास 1 ये इसकी 4 की 2 की गुणा कितनी होती है, तो ऑप्शन जो आपका पहले वाला है वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा, आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। यहां देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, दो संख्याओं का योगफल 45 है, 45 है, दो संख्या है उनका योगफल कितना है 45, उनका अंतर का योग, उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। जो उनका अंतर दिया है ना वो योगफल का कितना है 9वां भाग है। अब जो संख्या आएंगी वो संख्या नहीं निकालनी है आपने, क्या निकालनी, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे मैं दो संख्या मान ली x और एक y, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है 45, ये देखो जोड़ दे रखा है, दोनों संख्याओं का जोड़ दे दिया आपको 45 हो गया, ठीक है। अब ये कहता है इनका अंतर, ठीक है, तथा अंतर योगफल का 9वां भाग है, 9वां भाग है, तो इसका मतलब 9 तो भाग कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ गया x माइनस वाई बराबर 9 से 1 काट दिया, कितना आ गया 5। तो आपके पास दो रेखिक समीकरण है, इनको हल कर लेते हैं हम, ठीक है। ये दोनों रेखिक समीकरण इनको हल करते हैं। अब इनको जोड़ देता हूं मैं, तो जोड़ दिया तो यो माइनस वाई यो कट गया, यहां से एक एक्स और एक यो 2x बराबर यो 45 और 5 50, और x बराबर 50 भाग में 2, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। अगर यहां रखी मैंने x की वैल्यू 25, तो ये 25 उस साइड जाके घट जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब आपके पास ये x और y की आ गई, निकालना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का तरीका आपको पता ही है, 20 और 25 आसान सा तरीका है। 5 से भाग देता हूं, 5 4 5। अब दोनों फिर ये क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये 4 से 1 5, फिर 5 से 1 5, जो भाग नहीं होता उसको हमने वैसे ही लिख दिया, जो भाग होता है वो हमने भाग कर दिया। अब ये देखो इनकी गुणा कितनी आएगी, 500 के 20, 20 5 100। आपके पास ये आ गया भाई, दोनों संख्याओं का क्या है, ये दोनों संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम है, यही आपने निकालना था। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती ये कर देते हैं, कई बार ये सोच लेते हैं संख्या निकाल ली, ठीक है ना, वो संख्या निकाल के अगर वो संख्या डायरेक्ट दे रखी होती तो वो यहाँ, लेकिन यहाँ एलसीएम दे रखा था, दोनों संख्याएं हैं, वो आपने उनका एलसीएम निकालना था। और यहाँ ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली थी, बस इसमें कुछ नहीं था, यहाँ अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है, इसका 9वां भाग दे रखा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। यहां आपको 3 सिग्नल लाइट दे रखी हैं, जैसे एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, 3 सिग्नल लाइट है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं मानता हूं हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है ये, लगभग हर प्रकार के जितना भी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट हो, उसमें बिल्कुल मिलेगा इस प्रकार का टेस्ट। और इसकी कॉमन सी ट्रिक है, आप बस एलसीएम निकालना है। यहाँ आपके पास जो संख्याएं दे रखी है उनका एलसीएम निकालना है बस, और उसके बाद आपने जो भी है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 3 सिग्नल है, यहाँ एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है ये। अब में भी ये तीनों एक साथ, में भी तीनों एक साथ हैं, वो क्या हो रही हैं, तीनों एक साथ मतलब बदल रही हैं लाइट, या एक साथ में जैसे ये ऑफ ऑन ऑफ हो रही हैं। तो यहां से आपके पास ये तीनों एक साथ जब बदल रही हैं तो उस टाइम पर ये नोट किया गया है, यानी कि 7:20 और 15 तीनों इस टाइम पर ये तीनों एक साथ बदलेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया। यहां पर आपको 3 लाइट दी हुई है, तीनों लाइट इस टाइम पर एक साथ बदलेंगी ये। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड अलग अलग है। अब पहले वाली है वो बदलती है आपकी 45 सेकंड के बाद, ये आपकी 75 सेकंड के बाद, और ये आपकी 90 सेकंड के बाद। ठीक है, अब ये 3 जो लाइट थी वो आपकी इस प्रकार से बदलेंगी। अब यहां ये पहले वाली है वो 45 सेकंड के बाद बदल रही है, दूसरे वाली का टाइम पीरियड 75 है और इसका है 90 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अब ये तीनों का अगर कॉमन टाइम निकालेंगे, अब तीनों एक साथ कब बदलेंगे, ये तीनों एक साथ कब बदलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, एक साथ दौड़ लगाते हैं। पहले वाला है वो उस दौड़ को इतना पूरा करता है, आपको एक दूरी निर्धारित कर दी, दूसरे वाला इतनी दूर में करता है, तीसरी वाला इतनी देर में करता है। तो वो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है यहाँ। तो इन तीनों का क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे, 45 का 75, 45 का 75 का और 90 का। ठीक है, इनका आपने एलसीएम निकाला, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये भी आ गया 5 से 18, फिर 5 से कर दिया। अब देखो यहाँ एलसीएम निकालने का तरीका बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा। यहाँ क्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या जो भाग करती है तीनों को, सबसे पहले आप उससे उठा सकते हो, और जरूरी नहीं हम छोटा लेकर चलें, आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये भाग नहीं हुआ, इससे तो हमने वैसे ही लिख दिया, ये भी भाग नहीं होता, ये आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, फिर 3 से कर देता हूं मैं, अब 2 आ गया। ये जो है इसके फैक्टर आ चुके हैं इन तीनों के कॉमन से, और ये एलसीएम है, ये इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 25 तिये 75 तिये 225 और दूनी 450, यानी कि इतने सेकंड के बाद ये फिर दोबारा से एक साथ में बदलेंगे। ठीक है ना, 475 सेकंड के बाद। अब 475 का अगर मिनट बनाता हूं मैं, 60 से डिवाइड कर दूं तो 7 तो मिनट पूरी होगी और 30 सेकंड बच गई। ठीक है, तो अब पहले ये इस टाइम पर एक साथ बदलती हैं, इस टाइम पर, तो यानी कि इसके अंदर आपके पास मिनट कितनी है, मिनट है 20, इसमें 7 और 30 यहाँ ऐड कर देता हूं मैं, तो 7, 27 और 45 ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ ठीक रहेगा, ये ऑप्शन है, ये ठीक रहेगा। हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन रेशो का मिलता है, एक आपका इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है, एक आपका मिक्सचर से मिलता है, एक आपका सिंपल कैलकुलेशन से मिलता है, एक क्वेश्चन आपका लॉस प्रॉफिट से मिलता है। तो हर एक कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें आपको अलग अलग टाइप के लगभग 15-20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपको जैसे घड़ी का मिल जाता है, रेलगाड़ी का मिल जाता है। अब नाव के सवाल तो बंद हो चुके हैं हाने, लेकिन वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और कम समय के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाता है। अब ये जो टाइप है, ये आपकी एक अनुपात रेशियो है, निकालना है। क्या है, 3 यहां पर मेंबर हैं, 3 पर्सन हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, अगर इजीली पहले तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, और स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। जब तक आप नहीं पढ़ मतलब अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगी, और समझ में आने के बाद आप आराम से उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो ए किया है,
बी की आय से 10% अधिक है। अब आपको ये कंफर्म हो गया ए है वो बी से ज्यादा लेता है, ठीक है। तो बी की आय सी की आय से 20% कम है और सी तो यह कम ले, वो देखो कंडीशन आपके पास यह होगी, यानी कि सबसे ज्यादा तो यहाँ तो आपको पता ही होगा ये ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है और उसके बाद सॉरी इसके ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे, ठीक है ना, बिल्कुल है। तो अगर आपको यहाँ ट्रिक लगा के आंसर अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलता है तो बाद में सोल्व करते हैं हम, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट से आपने ये आइडिया आ गया, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे 25, देखो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, यहां कम है, यहां आइडिया फिट आ रहा है, ठीक है ना, यहां बिल्कुल आइडिया फिट आ रहा है और यहां भी नहीं आ रहा, ये भी गलत है और ये भी गलत, तो बिल्कुल आपको आंसर मिल ही गया, ये है आंसर, ठीक है। यहां आपने बिल्कुल देखते ही सात आंसर है वो मिल चुका है। अब यहां आपने क्या करना है, अगर इसको सोल्व करते हैं हम, देखो अगर मैं मान लेता हूं ये जो है बी है 100 रुपए कमाता है, तो इसकी इससे 10%, इसकी 10% 10 रुपए होगी, वो कितनी होगी 110 होगी। और ये वाला है ना, ये वाला ये कहता है इससे 20% ज्यादा है, इससे 20% ज्यादा है, इसकी 10% ज्यादा थी और इसकी कितनी है 20% ज्यादा है, तो ये कितनी इसकी 20% कितनी हो जाएगी, इससे ज्यादा 120 होगी। अब देखो ना कॉमन सा अगर डिवाइड कर लेते हैं हम, बी की आय सी की आय से, अच्छा बी इससे 20% कम है, ठीक है ना। अब इससे 20% इससे कम है यो, तो मान लीजिए एक्स मान ली, इसकी 20% कम है तो इसका 80% किसका बराबर है 100 का बराबर है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अब यहां से निकाल देंगे 100, ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देगा डिवाइड बाई 80, ये हो गया। और एक्स बराबर इसको भाग करेंगे ना 125 आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई। अब इसमें कॉमन सा है एक 5 है, 5 से डिवाइड कर देता हूं 22, 5 से 20 और 5 से 25, ये आ गया भाई, ठीक है ना। इनमें देखो सभी में एक कॉमन टर्म है 5, 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां कोई आदमी है एक्स, उसके पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में इस अनुपात में बांटना चाहता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, ठीक है ना। उसके पास कम से कम कितनी राशि धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। तो आपके पास क्या है, ये जो अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में पांचों मजदूरों को बराबर क्या नाम है राशि दी गई है, बराबर नहीं इस अनुपात में दी गई है, और वो एक पूर्ण संख्या के रूप में दी गई है, ठीक है। अब आपने ये बताना है कितनी कम से कम उसके पास कितनी अमाउंट हो आपको, ताकि एक पूर्ण संख्या के रूप में इस अनुपात में सभी मजदूरों को दे सके। तो देखो यहां इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, इनका सभी का लघुत्तम निकाल लेते हैं और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। इनका लघुत्तम या तो आप देखो ये दोनों आपस में भाग हो रही हैं, तो इनका सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 7, 35, 140, 420, ये आ गया आपके पास 210, ये आ गया आपके पास 140, इससे भाग किया 210, 3 से भाग किया 140, इससे भाग किया 105, इससे भाग किया 84 और इसको इससे भाग किया 7, ये आ गया। तो यानी कि इतनी इतनी राशि तो आएगी ही, इसका अनुपात यानी कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके गुणांक हो सकते हैं, बट इतनी राशि कम से कम इतनी आएगी ही। तो इनको ऐड करके देखते हैं, 4 और 5 9, 6 और 8 14, 4 18 और 1 19, 1 2 2 4 1 हासिल थी 5, ये आ गया भाई। तो ये जो आपके पास ऑप्शन है पार्ट है, ये आपका राइट आंसर है। ये देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलता है। अगर आपके पास ये खाली ये होता, इसका मतलब वर्गमूल होता है, या इसके अंदर ये 2 लिख दिया, वही बात है। अब इस खाली ये होता, वर्गमूल का मतलब यही है, जैसे आपके पास ये वर्गमूल लिख दिया तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको यू भी लिख सकते हैं हम, 100 की पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये इसके अंदर 3 लिख दिया वर्गमूल के अंदर, तो ये वर्गमूल है, ये घनमूल है, ये क्या है घनमूल है, यानी कि घनमूल का मतलब ये हो गया इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब ये आपके पास इतना 1331 है, तो देखो घनमूल का मतलब ये हो गया, इसके टुकड़े करें तो आपको ये मिल गई 11 को 3 बार, तो घनमूल का मतलब हो गया इसका 1 बार लिखते हैं, जैसे वर्गमूल में 2 बार लिखते हैं तो यहाँ 3 की जगह 1 बार लिख दिया,
अगला ये इसके ये 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ गया भाई, तो इसमें एक जगह लिखेंगे ये। अगला प्लस ये है आपका 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 1 लिख दिया, प्लस फिर ये आपका 4 का आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, इसका कितना हो गया 66, ये कितना हो गया 13, यहां से आपके पास कितना आंसर आ गया 79। तो आपके पास ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। यह क्वेश्चन आपका एवरेज से औसत से दे रखा है, जो औसत निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं वहां से दे रखा है। देखते हैं क्या है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 3 पॉजिटिव नंबर है आपके पास, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं, जैसे एक x मान लिया, एक y मान लिया और एक z मान लिया, तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का औसत का 1/3, इनका औसत, पहले तो इनका औसत देखते हैं क्या आएगा। औसत क्या होता है, इनको जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि जितनी संख्याएं हैं औसत क्या होता है, उनको जोड़ो पहले और उससे जितने नंबर ऑफ द जो डाटा है उन उससे हम डिवाइड कर देंगे, जितने पास आपके पास संख्या है उनका नंबर है जो भी है। अब इसका 1/3, इसका 1/3 ये हो गया, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत हो गया, उसका 1/3 हो गया। ये कहता है बड़ी संख्या से 8 कम है। अब बड़ी संख्या में z मान लेता हूं और उससे 8 कम है, ये हो गया भाई, ठीक है। अब यहां आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और इनकी गुणा कितनी होगी 9, ये 9 उस साइड जाके भाग कर देगा, और ये आ गया आपके पास 9z माइनस 72, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 9z माइनस 72, 9z माइनस 72 आ गया। अब इसके साथ एक शर्त तोड़ दी, सबसे छोटी और दूसरी छोटी संख्या, अब दोनों ये बच गया आपके पास। अब इनका औसत दिया है 8, इनका औसत यानी कि 2 होगी, तो औसत इनका ये हो गया, और वो कितना दे दिया 8, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया 8 दूनी 16। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू रख सकते हो, और वो कितनी है 16 प्लस जेड, और वो कितना हो गया 9z माइनस 72। अब संख्या एक साइड कर ली मैंने, और 9z बराबर उस z माइनस का z, और ये दोनों, और 9 में से एक माइनस का गया तो 8z। अब ये 8 इसके साथ गुणा कर रहा है, इस साइड आके भाग करेगा, 88 को 8 से करूंगा तो z की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 11 आ गई। अब तो आपका 11 है वो राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दिया है, एक आदमी एक प्लॉट को बेचता है 18,700 रुपए में, उसको इतने रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है। और ये बोलता है 15% लाभ के लिए वह इस प्लॉट को कितने में बेचे। तो सबसे पहले तो आपने इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, आप उसने किस उसमें खरीदा था, ठीक है। तो ये उसका क्रय मूल्य नहीं है, ये उसका विक्रय मूल्य है, जब वो क्या करता है 15% हानि पर बेचता है तब। और पहले तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 15% हानि हो रही है उसको, इसका मतलब ये हो गया उसने वो प्लाट अपना 85% में बेच दिया, ठीक है ना, 85% में बेच दिया, क्योंकि देखो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आ गया। अगर 15% हानि तभी होगी ना जब आपके पास 100 रुपए है और उसमें से 15 कम कर दे, 85 बच गए। अब ये किसी अमाउंट का 85% है, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो अमाउंट हमने राशि है वो x मान ली, तो x का 85% है वो कितना है 18,700 रुपए, ठीक है। x बराबर 18,700 गुणा में 100 और भाग में 85, इसको भाग कर देता हूं मैं, ये आ गया भाई 85 से भाग कर दिया इसको, और x की वैल्यू कितनी आ गई 22,000 रुपए आ गई, यानी कि इतने रुपए में खरीदा था वो प्लाट पहले उसने, और उसको 15% लॉस में बेचा, तब उसकी कीमत क्या थी ये होगी थी। अब इस पर 15% लाभ कमाना है उसने, ठीक है। तो इसका 15% यानी कि अब इसमें 15% और जोड़ देंगे तो वो कितना हो गया 115 हो गया। 100 तो है ही, 15% हानि होती तो घटा देते हम, अब लाभ है तो जोड़ दिया 15%, तो कितना हो गया 115 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसकी गुणा कर देता हूं मैं, जीरो 22 5 110, 22 एकम 22 और 11 33, 3 22 एकम 22 और 3 25, ये आ गया भाई। तो इसका मतलब उसने 25,300 रुपए में
बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 15% लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर है? ठीक है ना, कोई वस्तु है वो 20% लाभ पर बेची गई है, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं, जैसे यहां आपने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसका अनुपात निकालना है। तो अगर 100 रुपया में बेची गई कोई चीज तो 120 में न, 100 रुपया में खरीदी है कोई चीज तो उस पर 20% लाभ कराया तो वह कितना बेच जाओगी? 120 में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसका अनुपात बताना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना, ये भी ध्यान रखना। तो 5 से इसको भाग कर दिया, 5 से ना 20 से कर देता हूँ, 20 5 100 और 20 6 120। तो आपके पास ऑप्शन 2 है जो वो राइट रहेगा, बिल्कुल ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है ये भी आपका, क्या दिया है यहाँ, ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने कोई व्यापार शुरू किया, उसमें रुपये लगाए उसने 38,000 रुपये। 5 माह के बाद 55,000 रुपये की राशि लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश कर दिया। 5 माह के बाद, ठीक है, वर्ष के अंत में उन्हें कितने का लाभ होता है? 22,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ का अंतर है, ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट में ए ने पूंजी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और उसने लगाया 38,000 रुपये, बट उसने 12 महीने के लिए लगाया, ये ध्यान कर लियो आप, ठीक है। और बी ने कितने लगाए? बी ने लगाए 55,000 रुपये और उसने लगाए हैं 7 महीने के लिए, क्योंकि 5 महीने के बाद आया है वो। और वर्ष के अंत में उन्हें लाभ कितना होता है? 22,000 रुपये होता है, ठीक है। तो यहां देखो इसकी जो पूंजी है वो कितनी आई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0 12 8 96, 12 3 36 और 9 45। और यहाँ कितनी आई, यहाँ जो पूंजी आई है वो आ गई 55 न 55 7 385, ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालता हूं मैं, ठीक है ना। रेशियो कितना आ गया इनका, अगर इनका रेशियो ये आ गया 385, ठीक है। अब इसका हिस्सा निकालेंगे, इसका हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। इस रेशियो में से दोनों का रेशियो ये आया है, ठीक है ना। दोनों, इसका रेशियो और इसका रेशियो ये आ गया दोनों का। इसने तो यानी कि इतना अमाउंट लगाया, उसने इतना लगाया है, ठीक है। 1 साल के लिए यो है, 1 साल के लिए यो है, लेकिन 7 महीने लगाए हैं तो साल के लिए माना जाएगा, ये भी ध्यान करना है। अब इन दोनों का हिस्सा निकालेंगे पहले तो अलग अलग, और इस हिस्से में से इन लाभ हुआ है उसमें से, तो क्या करेंगे, 456 में से 385 घटा दिया मैंने, तो कितना आ गया, 1 7 ये आ गया। और नीचे जोड़ देते हैं इसका, तो ये आ गया 1 4 और 8। क्लियर भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इससे, ठीक है ना। ये मैंने दोनों का इकट्ठा ही निकाल दिया है, देखो इसका हिस्सा कर दिया और माइनस इसका हिस्सा कर दिया, दोनों को ऐड करके इसका हिस्सा निकालता अलग से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, डिवाइड करो इसको, अब इसको सोल्व करके देखते हैं हम, ठीक है ना। तो इससे ये काटेंगे या जो भी गुणा भाग करके देख लेना आप, तो ये कितना आ जाएगा, 1857 आ जाएगा, 1857 समथिंग कुछ आएगा, तो पूरी संख्या के रूप में ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको दोनों का अंतर है लाभ का, वो कितना आ जाएगा, 1857 आ जाएगा। यहाँ क्या है देखो आपके पास है, एक ने इतने रुपए लगाए, दूसरे ने लगाए इतना, ठीक है। अब इसका हिस्सा कितना आ गया, 456 बटे में 841 गुणा में 22,000, ठीक है। दूसरे का हिस्सा कितना आ गया, 385 बटे में 841 गुणा में 22,000। अब इनका अंतर बताना है, तो इसमें से ये घटा देंगे, वो अंतर आ जाएगा। वो अंतर कितना आया था, 1857 रुपया।
इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास एक ठोस बेलन दिया है, ठीक है ना। ये सिलेंडर दिया है, बेलन इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार का कोई एक ठोस है, उसमें क्या दिया है, उसमें इसमें लगी धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से बताना है, आप उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। इसमें जो यानी कि ठोस बना है ये किसी धातु का है, तो उसमें ये बोल रहा है 50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से इसका कुल मूल्य कितना होगा, ये जो ठोस है इसका है। तो यहाँ घन मीटर दिया है तो आपने क्या निकालना है, आयतन निकालना है। उसके अंदर जो सॉलिड है ये आपके पास ये एक घन का कोई ठोस है, ठीक है ना। एक घन की आकृति का ही है कोई ठोस है ये। इसमें क्या देना है आपने, इसका है ना ये बताना है वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या है, और उसका फिर हमने वॉल्यूम को क्या करना है, एक घन मीटर है वो क्या नाम प्रति घन मीटर है 50 रुपए की दर से उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ आपके पास इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है बेलन का, वो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। निकाल देते हैं 22/7, आर 14 है, 2 बार गुणा कर देंगे आर की, और एच है वो 3.5 हो गया, ठीक है ना। अब ये इसका वॉल्यूम आ गया, घन मीटर में आ गया, और इसका मैं यहीं से गुणा कर देता हूँ, यानी कि 50 से और गुणा कर दिया मैंने, इसको भाग गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, ठीक है ना। इसकी गुणा होगी 7, 3.5 है ये 2, 7 होगी, ठीक है। 22 गुणा 14 गुणा 7 गुणा 50, 22 और 14 गुणा होगी 308, और 7 से और गुणा कर देता हूं मैं इसकी, 7 8 56 और 7 ये 21 गुणा में 50, 1 0 और 0 8 5 और 3 8 और 5 दूनी 10, ये आ गया भाई। 0 5 6 30, 25 3 28, 200 और यहाँ 7 आएगा, ये आ गया। 1,78,000 रुपये में वो ठोस है वो खरीदा गया है, यानी कि उसकी कीमत कितनी है, 1,78,000 रुपये उसकी कीमत है। देखो यहाँ क्या दिया है आपके पास, 3 तरह की चाय दी है। एक की कीमत 126 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरे की है 135, और ये कहता है तीसरी प्रकार की चाय इसमें मिला दी जाती है, और फिर उसका अनुपात है ना कितना हो जाता है, चाय का अनुपात ये हो गया 1:1:2, ठीक है। और यदि मिश्रण का मूल्य, अब जो मिश्रण आया है आपके पास वो अनुपात आ गया 153 रुपए किलो का, ठीक है ना।
अब तीसरी प्रकार की जो चाय की जो कीमत है वो बतानी है आपने, 1 किलो की क्या चाय की कीमत होगी। तो आपके पास यहाँ जो मिश्रण है वो यो है, 1:1:2 है। इसकी 1 किलो कीमत है वो फिक्स है, कितनी है 126। इसकी 135 है, ठीक है। अब इसकी पता नहीं तो मैं इसकी याद क्वांटिटी भी 2 का रेशो में है, या तो एक में उसकी कीमत माना एक्स मान ली, इसकी तीसरे वाली कीमत एक्स मान ली, ठीक है। और अब इन तीनों का ये कहता है मिश्रण है और अनुपात दे रखा है, ये अनुपात तो कितना हो गया 4 से भाग कर दिया, अनुपात 1 2 और 2 2 4 हो गया, ठीक है। और वो किसके बराबर हो गया 153 के। अब ये 4 यहां से उठा के यहां गुणा कर दूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया आपका 261 प्लस 2x बराबर, ये देखो कितना आ गया 612। 2x बराबर ये 612 में से उस साइड जाकर घटा दिया, और ये आ गया आपका 1 5, ठीक है 3। x बराबर 351 को 2 से भाग कर देंगे, और ये आ गया तीसरे जो टाइप की चाय थी, तीसरे तरह की जो चाय थी उसका कितना आ गया मूल्य 175.5। तो ऑप्शन 3 है वो इस आंसर